जब कभी दोस्त और दोस्ती की, मित्र और मित्रता की बात करनी हो तो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जिक्र आ ही जाता है। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे। वक्त बदला, अब श्री कृष्ण राजा हो गए। सुदामा एक गरीब इंसान की जिंदगी जीने लगे। फिर ऐसा वक्त आया जब अपनी पत्नी के जोर देने पर सुदामा श्री कृष्ण के राजमहल के द्वार पर जा पहुंचे। भाई गुरदास जी ने लिखा है, बेप सुदामा दाल दी, बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी, मिल जगदीश दलिद्र गवाए, चलिया गिणदा घटियां, क्यों कर जाइए कौन मिलाए, पहुता नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। भीतर बैठे श्री कृष्ण को इतला दी गई कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, कहता है कृष्ण से मिलना है। सुना, श्री कृष्ण ने सुना। सुना नाम सुदामा का, सुना नाम अपने मित्र का, सुना नाम अपने बचपन के सखा का। सुदामा मुझसे मिलने आए हैं। अपना सिंहासन छोड़ा कृष्ण ने, दूर से देखा कृष्ण ने, दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया। दोस्त कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया अपने मित्र सुदामा को। अपने मित्र की प्रदक्षिणा की कृष्ण ने, राजा कृष्ण ने नहीं, मित्र कृष्ण ने। सुदामा के चरण छूकर गले से लगाया। सुदामा के पैर धोकर अपने सिंहासन पर बैठाया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, दूरों देख दंडौत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए, पहले दे पर दक्षिणा, पैरी पैके लै गढ़ लाए, चरणोदक लै पैर धोए, सिंहासन ऊपर बैठाए। और जब दो सच्चे मित्र मिले, जब दो असली दोस्त इकट्ठा हो बैठे तो गुरु की बात करेंगे, गुरु की सेवा की बात करेंगे। भाई गुरदास जी ने लिखा, पुछे कुशल प्यार कर, गुर सेवा दी कथा सुनाए। किसी राजा को क्या खुशी होगी वो तंदुल, वो चावल तोहफे में लेकर, पर सच्चे मित्र को खुशी मिलती है इस तोहफे से भी। कृष्ण ने वो चावल खाए और खुश हुए। जब विदा करने का वक्त आया तो श्री कृष्ण ने पहले से ही सुदामा के घर जरूरत की हर वस्तु पहुंचा दी। भाई गुरदास जी ने लिखा, लैके तंदल चब्बे ओन, विदा करे अगे पहुंचाए, चार पदार्थ सब कुछ पठाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी जिक्र आया है, मिल्यो सुदामा भामनी धार, सब किछ आगे दालद भंज समाया। आज जब हम अपने समाज की ओर देखते हैं तो ज्यादातर यही देखने में आता है कि अगर कोई एक कथित मित्र अमीर हो जाए तो वो अपने गरीब दोस्त से कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहता। कथित अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त की कोई मदद नहीं करना चाहता, ऐसा अक्सर देखने में आता है। श्री कृष्ण के जमाने में ही दानवीर कर्ण भी हुए। संसार की नजर से देखो तो लगता है कि कर्ण सचमुच दुर्योधन के परम मित्र थे। दुर्योधन के बुरे कामों में कर्ण ने साथ दिया। धर्म की नजर से देखो तो कर्ण दुर्योधन के सच्चे दोस्त ना बन सके। वे दुर्योधन को बुरे कामों से ना रोक सके। दुर्योधन के बुरे कामों का अंजाम भी बुरा हुआ। दुर्योधन भी
युद्ध में मारा गया, कर्ण भी युद्ध में मारे गए। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर दोस्त मित्र खाने पीने के ही साथी होते हैं। कोई खुशी का मौका आया तो कहेंगे चल शराब मंगवा, शराब पिएंगे। शादी विवाह का मौका आया तो चल शराब ला, पार्टी दे। अच्छी नौकरी लगी, चल पार्टी दे। बच्चे हुए, चल पार्टी दे। नया घर बनवाया, चल पार्टी दे। नई गाड़ी ली, चल पार्टी दे। कुल मिलाकर कोई भी मौका मिले सही, ऐसे बहुत से दोस्त, बहुत से मित्र खाने पीने की ही फरमाइश करते दिखते हैं। पत्नी को या दोस्तों मित्रों को खुश करने की कोशिश में इंसान पाप करता है, जिसकी वजह से आखिर वो बंधा हुआ नरक में ही जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र आया, कामण लोड़ै सोई ना रूपा, मित्र लुड़ेन सुखा धाता, नानक पाप करे तिन कारण, जासी जमपुर बांधाता। जो ये संसार के परिवार हैं, मित्र हैं, भाई हैं, ये सब अपने मतलब के लिए हमें आ मिलते हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ, उनका मतलब हमसे पूरा ना होगा, उस दिन कोई हमारे नजदीक भी ना आएगा। गुरु ग्रंथ साहब में आया, जो संसार के कुटुंब मित्र भाई दीसे मन मेरे, ते सब अपने स्वय मिलासा। जित दिन उनका स्वाव होए न आवे, तित दिन नेड़े को न ढुकासा। जिन लोगों को इन नकली दोस्तों की, स्वार्थी मित्रों की हकीकत का एहसास हो गया, वे किसी सच्चे दोस्त की, किसी असली मित्र की तलाश में लग जाते हैं। वे कहते हैं, मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोई। मैं बहुत मित्र बना चुका, अब कोई आए मेरे अंदर का दुख काट दे, मेरे अंदर का दुख खत्म कर दे। दुख कटे कैसे, दुख दूर हो कैसे? गुरुबाणी ने कहा, मिल प्रीतम दुख कटिया। प्रभु प्रियतम के मिलने से दुख दूर हुआ, पर प्रभु प्रियतम से मिलना कैसे होता है? गुरुवाणी ने कहा, शब्द मिलावा हुए। गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा प्रभु से मिलाप होता है। मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोई, मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा हुए। इंसान को धर्म की राह से भटकाने वाला उसी का मन होता है। यही मन अगर इंसान के अपने बस में हो जाए तो ये बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा मित्र भी हो जाता है। इसीलिए गुरुवाणी में मन को मित्र कहकर भी बुलाया गया। सुन मन मित्र प्यारेया, मिल वेला है ए, जब लग जोबन सास है तब लग ए तन दे, बिन गुण काम न आवई ढह ढेरी तन के। सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र वे हैं जो हमें हरि का नाम याद दिलाते हैं। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। अपने ही मन की करने वाले मित्रों के विपरीत बुरे रास्ते पर ले जाने वाले नकली दोस्तों के उलट असली मित्र वे हैं जिनको देखकर मन के बुरे ख्याल खत्म हो जाएं। गुरुवाणी ने कहा, मैं ढूंढता हूं सारे संसार में, ऐसे मित्र विरले हैं, बहुत कम हैं। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, मित्र असाडड़े सेई। हाउ टुडेंदी जग सबाया, जन नानक विरले केई। जिना दिसंदड़िया, जिनको देखने से, जिनका दीदार हो जाने से दुर्मत वंजै, दुर्मति दूर हो जाए, बुरे ख्याल खत्म हो जाए। मित्र असाडड़े से ही, वे ही हमारे मित्र हैं। हाउ ढूंढेंदी
जग सबाया, मैं सारे संसार में उसको ढूंढती हूं, मैं सारे संसार में उसको मैंने ढूंढा है। जन नानक विरले के, गुरु नानक देव जी कहते हैं ऐसे सच्चे दोस्त बिरले हैं, कोई कोई ही सच्चा दोस्त बनता है। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै मित्र असाडड़े से ही, हाओ टुडेंदी जग सबाया जन नानक विरले के। दुनिया की इस बहुत बड़ी भीड़ में अगर सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त मिल जाए तो किसी और रिश्ते की जरूरत ही नहीं रहती।